बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। हम जान चुके हैं कि अपने मन के विचारों और भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ठीक है। भाषा में कुछ ध्वनियां होती हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं, किंतु यह मेल ऐसा होना आवश्यक है जिसका कोई अर्थ निकलता। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द पढ़िए। रटटमा, मकल, स्तुपुक। उपयुक्त शब्द वर्णों के मेल से बने हैं, किंतु इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तीनों गलत हैं और इनका कुछ मतलब भी नहीं निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों का मेल ऐसा हो कि उसका कोई अर्थ भी, ठीक है, शब्दों का मेल ऐसा हो कि उसका कोई अर्थ भी निकले। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, ये दो होते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खट, चू, टन, वाय, वाली। इनका कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम, पिताजी, गीता, माँ आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। अर्थ को ध्यान में रखकर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बने हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जाने पर कोई सार्थक खंड नहीं बनता। जैसे हाथी, सड़क, गाड़ी, पानी, फूल आदि। हाथी, पानी, फूल। फिर है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जाने पर सार्थक खंड मिलते हैं। जैसे रसोई घर, पाठशाला, पान पाला। ठीक है। योगारूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हों लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ हो, योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जलज, दशानन, नीलकंठ। ठीक है। विशेष अर्थ कमल, रावण, शिव। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग भाषा में उनके मूल रूप में किया जा रहा है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, जल, बालक, गुरु आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर मूल रूप से बिगड़ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, सूर्य से शाम, आग, अग्नि से आते। सूरज, शाम, आग। देशज शब्द, वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं बल्कि हिंदी में ही बना लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, पेट, थैला आदि। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के भी बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे स्कूल, साइकिल, कोर्ट, पुलिस आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन आ जाता है या चेंजेस आ जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, मोटा, मोटे, मोटी, मोटो, उस, वह, उसने, उसको, उसकी, उसकी, गया, गई, गए, गजा, जाएगा, जाएंगे, जाए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। फिर है अविकारी, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अब, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कभी, लेकिन, किंतु, परंतु, इधर, उधर, क्योंकि, बाहर, ऊपर, इसलिए। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ये जाने हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं,
रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, विभोगारूढ़ शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।